अब हम नेक्स्ट लर्निंग आउटकम अचीव करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ पैरामीटर्स ऑफ कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। तो फर्स्ट कैलकुलेशन हमारा होगा करंट गेन। तो करंट गेन का जो हमें कैलकुलेशन करना है, बेसिकली IL जो आउटपुट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हमारी लोड करंट फ्लो हो रही है अपॉन इनपुट करंट। इनपुट करंट बेसिकली आपकी क्या है, यहां पर IB है, आप देख सकते हैं IB करंट। तो IL अपॉन IB का आपको रिलेशनशिप यहां पर डेवलप करना है। तो अगर आप यहां पर IL और IB का रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं तो आप देखिए जो IL करंट है आपकी वो बेसिकली दो करंट्स से मिलकर बन रही है। आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि एक करंट है IB जो इस तरीके से फ्लो होगी, IB करंट, और वो फिर इस तरीके से यहां पर मूव कर जाएगी। यहां पर आपके लिए कुछ भी नहीं है, सेम यहां पर भी आपके लिए कुछ नहीं है। तो IB करंट इस तरीके से मूव करेगी और HFE IB करंट वो आपकी इस तरीके से आ जाएगी। तो जो IL करंट है वो क्या हो जाएगी, IB प्लस HFE IB। तो आप क्या लिख सकते हैं, IL इज इक्वल टू IB प्लस HFE इंटू IB। तो यहां से जो AI हो जाएगा आपका IL अपॉन IB, ये हो जाएगा 1 प्लस HFE। तो ये आपने यहां पर पहला कैलकुलेशन कंप्लीट कर लिया है करंट गेन का। तो करंट गेन की हमारी वैल्यू आ गई है 1 प्लस HFE इन केस ऑफ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग अप्रोक्सीमेटेड H पैरामीटर मॉडल। नाउ जो सेकंड फॉर्मूला हमारा होगा वो होगा इनपुट इंपेडेंस का। इनपुट इंपेडेंस नोटेशन हम R इन यूज करेंगे, VI अपॉन IB। IB आपकी इनपुट करंट हो गई और VI जो हमने इनपुट वोल्टेज यहां पर कंसीडर किया है। तो आप देख सकते हैं अगर आपको VI और IB के बीच रिलेशनशिप चाहिए तो आपको KVL लगाना होगा। आप देख सकते हैं कंप्लीट आपको लूप दिखाई दे रहा होगा यहां पर। तो अगर आप यहां पर VI को कंसीडर करते हुए KVL चलाएं तो आप देखिए क्लॉकवाइज अगर मूव करते हैं तो माइनस VI प्लस IB इंटू HI प्लस IL इंटू RE, ये आपका लूप कंप्लीट हो जाएगा। फिर से आप देख सकते हैं माइनस VI IB इंटू HI करेंगे, फिर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो यहां पर IL इंटू RE इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका। सो बाय KVL क्या हो जाएगा आपका, माइनस VI प्लस IB इंटू HI प्लस IL इंटू RE इक्वल टू क्या लिख देंगे आप, 0। क्लियर अच्छे से यहां तक। तो अब अगर आप देखेंगे तो माइनस VI प्लस IB इंटू HI, क्योंकि IB चाहिए आपको, VI भी चाहिए आपको, लेकिन IL नहीं चाहिए। तो IL की वैल्यू देखिए आपने अभी भी लिखा है IB प्लस HFE IB। तो आप लिख दीजिए यहां पर IL की वैल्यू क्या है, IB 1 प्लस HFE, या आप लिख लीजिए यहां पर इंटू RE इक्वल टू 0। तो अब अगर आप यहां पर VI अपॉन IB कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा, आप देख सकते हैं ये हो जाएगा HI प्लस 1 प्लस HFE इंटू RE। तो यही हो जाएगा आपका RIN। तो RIN की वैल्यू हमारी आ गई HI इंटू 1 प्लस HFE इंटू RE। तो ये हमारा RIN आ गया, इनपुट रेजिस्टेंस आ गया। तो इनपुट रेजिस्टेंस को निकाल लेने के बाद अब जो नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा वो होगा वोल्टेज गेन। जो थर्ड वैल्यू हमारी होगी वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन AV V0 अपॉन VI। देखिए नोटेशन सब सेम है आपके, बस V0 और VI की लोकेशंस चेंज होते जाएंगी। VI की लोकेशन तो सेम ही है जो आपने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी कॉमन इमीटर वाली, लेकिन जो V0 है उसकी लोकेशन किसके अक्रॉस हो गई, इमीटर के अक्रॉस हो गई, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो, कॉमन कलेक्टर। तो यहां पर आप देख सकते हो IL इंटू RE, ये आपका V0 हो जाएगा, और VI की वैल्यू आपने अभी अभी लिखी है तो उसको आप एज इट इज यूज कर लीजिए। तो यहां पर IL इंटू RE आप लिखिए, AV आपका होगा IL इंटू RE, और VI की वैल्यू देखिए आपने प्रीवियस कैलकुलेशन में लिखी हुई है। VI की वैल्यू आपने क्या लिखी है, IB HI प्लस IB 1 प्लस HFE इंटू RE। तो आप नोट कर लीजिए यहां पर IB
HI प्लस IB 1 प्लस HFE इंटू RE। तो ये आपकी वैल्यू आ गई है यहां पर VI की। अब अगर आप देखेंगे IB कॉमन आ जाएगा तो IL अपॉन IB आपने क्या लिखा है AI, तो यहां से आप लिख लेंगे AI और यहां पर आप देख सकते हैं कि RE जो है वो आपका एज इट इज रहेगा ऊपर और यहां पर आपका क्या बच जाएगा HIE प्लस 1 प्लस HFE इंटू RE। यहां पर हमने AI लिख तो लिया है लेकिन यहां पर आपको मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाला हूं, इसलिए मैं AI की वैल्यू पुट कर रहा हूं। AI की वैल्यू क्या थी 1 प्लस HFE, तो मैं यहां पर वैल्यू पुट कर दिया हूं इंटू RE आप लिख देंगे HIE प्लस 1 प्लस HFE इंटू RE। यहां पर एक्चुअल में अगर आप स्टैंडर्ड वैल्यूज को याद करें जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में सिखाई हुई है, तो HFE की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 49, तो 49 प्लस 1 50 हो जाएगा, 1 प्लस HFE है। डिनोमिनेटर में आपको देखना है RE देखिए 1 किलो ओम हो 2 किलो ओम हो, किलो ओम में ही होगा, ये बिल्कुल फिक्स है, भले कितनी छोटी वैल्यू क्यों ना हो लेकिन होगा तो किलो ओम में ही, ठीक है। तो 50 इंटू सपोज करिए अगर आप 2 किलो ओम करते हैं, RE मान लीजिए 2 किलो ओम है, तो 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा 100 किलो ओम। HI की स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने आपको क्या बताई है अप्रोक्सीमेटली 1 किलो ओम के आसपास होती है, ठीक है। तो आप खुद सोच के देखिए अगर RE बहुत छोटा भी है स्टिल 50 से मल्टीप्लाई होने के कारण 1 प्लस HFE इंटू RE जो है HI से बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है। आप सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज के थ्रू ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। मींस यहां पर जो HI होगा आपका वो बहुत ज्यादा छोटा होगा 1 प्लस HFE इंटू RE से। तो जो AV का जो अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला आता है अगर आप देखेंगे यहां से, क्योंकि HI बहुत छोटा होगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर हो जाएंगे, तो अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला इसका होता है 1। तो आपको यह पॉइंट ध्यान में रखना है कि कॉमन कलेक्टर के लिए वोल्टेज गेन का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है आपकी। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो यूज्ड लाइक अ बफर, बफर की तरह यूज करते हैं आप। बफर का मतलब भी यही होता है जो इनपुट वही आउटपुट, तो उसका जो गेन होता है वोल्टेज गेन जो होता है वो क्या होता है आपका 1, ठीक है। वैसे आप चाहे तो मेन फॉर्मूला भी माइंड में रख सकते हैं लेकिन वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 के इक्वल ही आती है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला, तो नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमें डेवलप करना है वो करना है आउटपुट इंपेडेंस का। तो आउटपुट इंपेडेंस के फॉर्मूले के लिए हमें देखिए करना वही है आउटपुट इंपेडेंस RO VDC अपॉन IDC, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा हुआ है। मैंने आपको बार बार ये पॉइंट सिखाया है कि आउटपुट रेजिस्टेंस के समय हमेशा आपको DC वोल्टेज अप्लाई करना है लोड के अक्रॉस, ठीक है। तो यहां पर जब आप VDC अपॉन IDC कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो आप VS को क्या कर देंगे शॉर्ट सर्किट, तो सेम प्रोसेस होगा आपका। तो हम यहां पर सबसे पहले सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आउटपुट रेजिस्टेंस के लिए VDC अपॉन IDC हमने उसी के अक्रॉस लिखा है जो आपका लोड था। बेसिकली आपको यह ध्यान रखना है कि कलेक्टर ग्राउंड है, आपको कलेक्टर को ही बाय डिफॉल्ट आउटपुट नहीं मान के चलना है, कलेक्टर के अक्रॉस ही आपको लोड नहीं मान के चलना है, कलेक्टर के अक्रॉस ही आपको VDC IDC नहीं लगाना है, जिसके अक्रॉस आप आउटपुट लेने वाले हैं। कॉमन कलेक्टर था, आउटपुट आप किसके अक्रॉस ले रहे थे इमीटर के अक्रॉस, आपका लोड क्या था RE था, तो आपने सिंपली RE को रिमूव कर दिया और उसके अक्रॉस क्या लगा दिया VDC और IDC। एक और पॉइंट पे आपको केयरफुल रहना है, अगर आप देखेंगे तो जब आपने IL लिया था, IL आपकी ऐसे फ्लो होती है, वो हर जगह यही था। अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स भी देखेंगे तो IL आपकी लोड करंट ऐसे फ्लो हो रही थी RL के अक्रॉस डाउनवर्ड, लेकिन जब आप VDC IDC लेते थे तो IDC प्लस से निकलती थी VDC के, तो आप देखिए यहां भी हमने IDC को प्लस से ही निकाला है। तो इन चीजों पे आपको बिल्कुल केयरफुल रह के ही कैलकुलेशन करने हैं। तो यहां पर अब अगर आप देखेंगे तो जो हमारी IDC होगी, आप देखिए IDC जो है वो इनकमिंग करंट हो गई। बेसिकली IB और HFE IB दोनों मिलके दोनों ऐड होके नीचे की तरफ जा रही हैं। जैसा हमने IL लिखा था, हमने IL क्या लिखा था IB प्लस HFE IB, लेकिन अब IDC का डायरेक्शन ऐसा हो गया है, तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस, तो माइनस IB प्लस HFE IB। तो
तो अगर ये IL होता तो आप फिर से प्लस पे लिख देते, चूंकि डायरेक्शन अपोजिट हुआ इसलिए आपने क्या लगा दिया, सिंपली यहां पर माइनस। तो ये आपका एक इक्वेशन डेवलप हो गया। अब अगर आप देखेंगे इस इक्वेशन में तो IB अनवांटेड है, आपको IB नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, VDC चाहिए। तो आप IB के बारे में सोचना शुरू करिए, आप IB को देखिए कि आप IB को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो अगर आप यहां पर IB को रिमूव करना चाहते हैं तो आप देखेंगे फिर से जैसा प्रीवियस बहुत सारे लेक्चर्स में आपने देखा है कि RS और RA पैरेलल में आ जाते हैं जब भी आप आउटपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो हम इनको एक साथ क्या बोलते हैं, RS डैश। ठीक है, तो इन्हें हम एक साथ यहां पर लिख देंगे फिर से RS डैश। तो ये जो RS डैश है ये आपका एक रेजिस्टेंस रहेगा। अब अगर आप यहां पर IB कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो आपको यहां पर यह चीज ध्यान देनी है कि IB के कैलकुलेशन के लिए आपको यहां पर आप देख सकते हैं कि जो IB है वो तो करंट फ्लो हो रही है, RS डैश से भी फ्लो होगी, देख सकते हैं यहां से IB करंट ऐसे ही जाएगी, तो RS डैश से भी फ्लो हो रही है और साथ ही साथ HI से फ्लो हो रही है। और आपको VDC भी इंक्लूड करना है, VDC इंक्लूड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि VDC चाहिए ना, VDC अपॉन IDC चाहिए। तो आप देखिए अब ये वाला लूप पूरा ले सकते हैं, मतलब RS डैश IB, उसके बाद HI IB प्लस VDC, वोल्टेज का पहला साइन। तो ये लूप आप ले लीजिए। तो अगेन आप लिखेंगे बाय KVL, तो आप क्या लेंगे, देखिए RS डैश इंटू IB प्लस HIE इंटू IB प्लस VDC इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आपने लिखा है यहां पर, इसमें अब आप देखिए अगर आप VDC की वैल्यू और IB में रिलेशनशिप डेवलप कर ले, दैट मींस IB इक्वल टू निकाल ले इन टर्म्स ऑफ VDC और ऊपर पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपको VDC और IDC में रिलेशनशिप मिल जाएगा। तो आप देखिए यहां पर IB इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस VDC अपॉन RS डैश प्लस HIE। यहां पर अब अगर आप देखेंगे तो RS डैश इंटू IB प्लस HI IB प्लस VDC, इससे आपने लिखा IB। अब अगर आप इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो IDC की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए IB यहां से कॉमन आ रहा था इक्वेशन नंबर 1 से, तो 1 प्लस HFE ये था आपका, फिर IB कॉमन आ रहा था, तो IB की वैल्यू जैसे ही आप पुट करेंगे ना, देखिए एक माइनस साइन है सामने और इक्वेशन 1 में भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसे आप क्या लिखेंगे, VDC RS डैश प्लस HIE। तो यहां पर VDC अपॉन IDC की वैल्यू अगर आपको चाहिए, मतलब IDC को अगर आप इस तरफ ले आएंगे तो RS डैश प्लस HI अपॉन 1 प्लस HFE चला जाएगा लेफ्ट साइड आपका, तो आप क्या लिखेंगे, RS डैश प्लस HI अपॉन 1 प्लस HFE। तो ये आपका ओवरऑल आ जाएगा आउटपुट रेजिस्टेंस RO, और यही होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो ये हमारा आ गया आउटपुट रेजिस्टेंस। तो आउटपुट रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं RS डैश पे डिपेंड कर रहा है। RS डैश क्या है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम बहुत सारे लेक्चर से यूज कर रहे हैं, RS पैरेलल बायसिंग रेजिस्टेंस इनपुट साइड का, एंड HI और HFE पे डिपेंड कर रहा है। तो इस तरीके से आप यहां पर RO की वैल्यू अचीव कर सकते हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं कि RS डैश एक स्मॉल वैल्यू होगी, HI एक स्मॉल वैल्यू है, और 51 या 50 से आप डिवाइड करेंगे। स्टैंडर्ड अगर आप देखें 49 या 50 आपकी HFE की वैल्यू होती है, तो RO आप सोच सकते हैं कि आपको किस तरीके की वैल्यू मिलेगी। ऑल्दो मैं सारी वैल्यूज पे कंपैरिजन आपको शो करूंगा कि आपको किस केस में किस टाइप की वैल्यूज मिलती है, कॉमन कलेक्टर में कैसी मिलती है, कॉमन इमीटर में कैसी मिलती है और कॉमन बेस में कैसे मिलती है। तो उसके लिए हम प्रॉपर एक टेबल बनाएंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो ये जो हमने अभी कैलकुलेशन किया है RO का, RN का, AI का और AV का, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था कॉमन इमीटर अप्रोक्सीमेटेड मॉडल में, और अभी फिर से बोल रहा हूं कि आपको ध्यान रखना है कि ये आपके फाइनल आंसर नहीं है, ये आपका बेस रिजल्ट है। फाइनल आंसर आपका क्या होगा, RO डैश, RN डैश, AIS और AVS, जिसका कैलकुलेशन एग्जैक्टली सेम है जो हमने
कंप्लीट मॉडल में देखा था, जब हमने एच पैरामीटर मॉडल को कंप्लीटली यूज किया था, जो फॉर्मूले हमने डेवलप किए थे लास्ट 4, वही फॉर्मूले आपको एज इट इज यहां पर अप्लाई कर देने हैं। क्लियर अच्छे से? तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड आई होप ये जो सेकंड लर्निंग आउटकम है, कैलकुलेशन ऑफ पैरामीटर्स ऑफ कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, ये आपने यहां पर बहुत अच्छे से अचीव कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।